हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है इन्फीरियर वेना कवा के रिगार्डिंग। तो इन्फीरियर वेना कवा जो होता है एब्डोमेन एनाटॉमी में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है और इन्फीरियर वेना कवा हमें जानने के बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इन्फीरियर वेना कवा कंप्लीट देखते हैं। तो इन्फीरियर वेना कवा कैसे बनता है, क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, क्या उसके रिलेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फीरियर वेना कवा होता क्या है। सो इन्फीरियर वेना कवा इट इज़ द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे लार्ज और सबसे वाइड जो वेन होती है तो वो होता है हमारा इन्फीरियर वेना कवा। सो इन्फीरियर वेना कवा इट इज द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। इट ड्रेन्स most of the blood from the body below the diaphragm into the right atrium of the heart। तो डायफ्राम के नीचे वाले जो एरिया है तो मोस्टली जो उनका ब्लड जो ड्रेन करता है तो वो इन्फीरियर वेना कवा ही ड्रेन करता है, राइट। तो कहाँ ड्रेन करता है? राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये दो तीन पॉइंट क्लियर हो गए। लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट वेन हो गई और ये बॉडी बिलो द डायफ्राम उसका ब्लड कलेक्ट करती है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन्फीरियर वेना कवा फॉर्म कैसे होता है, राइट। तो बनता कैसे है? तो इन्फीरियर वेना कवा इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक वेन, राइट। तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूँ तो यहाँ पे होती है, ये होती है इलियाक वेन, राइट। तो कॉमन इलियाक वेन और ये वाली कॉमन इलियाक वेन तो जिस साइड की है, जैसे इस साइड ये राइट साइड है तो राइट साइड की राइट कॉमन इलियाक वेन, और ये अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट कॉमन इलियाक वेन, ये दो आगे मिलती है एंड दैट फॉर्म द इन्फीरियर वेना कवा। तो ये वाली चीज़ हो गई। सो इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक वेन इन फ्रंट ऑफ द बॉडी ऑफ द L5 वर्टिब्री। तो यहाँ पे जो होता है वो L5 वर्टिब्री जो पीछे रहती है, तो यहाँ पे रहेगी आपकी कौन सी? L5 वर्टिब्री रहेगी पीछे, बिलो अबो द एंड बिलो द आयोटिक बाइफर्केशन। तो आयोटा जहाँ पे बाइफर्केट होता है तो उसके नीचे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे बनती है, राइट। दैट राइट कॉमन इलियाक वेन, तो दोनों साइड की इलियाक वेन आती है और बनाती है दैट इज इन्फीरियर वेना कवा। राइट साइड की रहेगी राइट कॉमन इलियाक वेन, लेफ्ट साइड की रहेगी लेफ्ट कॉमन इलियाक वेन। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद राइट तो ये L5 वर्टिब्री के आगे रहती है, मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी ऑफ द L5 वर्टिब्री एंड बिलो द आर्टिक बाइफर्गेशन एंड बिहाइंड द राइट कॉमन इलियाक आर्टरी। तो बिहाइंड द कॉमन राइट इलियाक आर्टरी के पीछे रहती है। तो ये सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद इट असेंड्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द आयोटा। तो ये ऊपर चलती है, ऊपर का असेंड्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के आगे रहेगी, ऑन द राइट साइड पे रहेगी, राइट। तो आयोटा है तो आयोटा के राइट साइड में ये रहेगी, राइट साइड ये वाली, तो यहाँ पे रहेगी, राइट। तो ये वाली इन्फीरियर रहेगा और ये राइट साइड पे रहेगी आयोटा के, और फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे रहेगी। तो ये चीज़ हो गई। एंड देन इट आर्चेस फॉरवर्ड ऑन द राइट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम। जो डायफ्राम पढ़ोगे तो उसके जो राइट क्रक्स होता है तो उस पर क्या करेगी, आर्च फॉरवर्ड हो जाएगी टू रीच द ग्रूव ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर बिटवीन द राइट एंड कॉर्डेट लोब, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रूव होता है तो इन ग्रूव के बीच से वो लीवर के साइड से वो ऊपर चले जाते हैं, राइट। तो इन्फीरियर वेना कहाँ से पास करता है? सो यहाँ पे देख लीजिए, इट आर्चेस फॉरवर्ड ऑन द राइट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम। तो राइट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम तक पहुंच गया, मतलब यहाँ पे टू रीच द ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर बिटवीन द राइट एंड कॉर्डेट लोब के इन बीच के जो ग्रूव से वो पास करता है। जस्ट अबव द ग्रूव इट पियर्सेस द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T8 वर्टिब्रा एंड टर्मिनेट बाय द एंटरिंग द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। तो राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट में एंटर करता है तो वहाँ पे जाके ये चीज़ टर्मिनेट होती है, राइट। तो इतनी सारी आपको चीज़ समझ आएगी। अगर मैं फिर से समझा दूँ तो इसमें जो होता है T8 वर्टिब्री पे ये एंटर करते टर्मिनेट होता है राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अगर आपको ये डायग्राम समझाते तो राइट आर्टरियम ऑफ द चेम्बर तो यहाँ पे ये होता है। तो सबसे पहले जो नीचे से बनती है दैट इज राइट कॉमन इलियाक और लेफ्ट कॉमन इलियाक, ये दोनों मिलकर बनाती है हमारा इन्फीरियर वेना कवा। फिर ये कॉमन इलियाक में ब्रांचेस आ सकते हैं, जैसे ये इलियाक इंटरनल इलियाक हो गई, एक्सटर्नल इलियाक हो गई, तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद ये इलियो लंबार वेन हो गई, ये जो होती है मिडल साइकुलर वेन जो होती है, तो ये सब बनाती है कॉमन इलियाक वेन। तो दोनों साइड कॉमन इलियाक वेन ये हो गई इन्फीरियर वेना कवा। फिर ये देती है दो दैट इज लंबार वेन, देती है थर्ड एंड फोर्थ लंबार वेन यहाँ पे। फिर ये जो होती है राइट गोनाडल वेन, लेफ्ट गोनाडल वेन यहाँ से ब्रांच निकलती है, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई तुम्हारी राइट लेफ्ट रीनल वेन से ब्रांच होती है ये वाली गोनाडल वेन, हाँ। तो डायरेक्ट इससे नहीं निकलती, तो ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है ये। फिर ना तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर लेफ्ट सुप्रारेनल होता है यहाँ पे, तो
और यहाँ पे होता है राइट सुप्रारेनल वेन, डायरेक्ट यहाँ से निकलती है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ से अलग मिलता है, तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको याद रखनी है डायग्राम, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये गोनाडल वेन दिखानी है, यहाँ की गोनाडल वेन यहाँ से दिखानी है, राइट। तो ये वाली चीज़ है, तो इतना सारा होता है। ऊपर जो यहाँ पे दिखेगा तो सुप्रारेनल वेन हो गई, आपकी हिपैटिक वेन हो गई, लेफ्ट मतलब जो कोलिक ट्रंक होता है तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो मतलब कोलिक ट्रंक नहीं सॉरी, हिपैटिक वेन, लेफ्ट सुप्रारेनल वेन जो यहाँ से आती है, तो ये वाली चीज़ हो गई। लेफ्ट राइट सुप्रारेनल वेन यहाँ से आती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसके बाद अब रिलेशन देखते हैं कि उसके अब ऑब्वियसली एज इन्फीरियर वेना कब आए, तो इन्फीरियर वेना कब कुछ आगे रहेगा कुछ पीछे रहेगा, तो आगे क्या रहेगा, दैट इज एंटीरियर रिलेशन होगी, पीछे क्या रहेगा पोस्ट रिलेशन। तो मोस्टली जो आगे क्या रह सकता है, राइट। तो अगर आप एब्डोमिनल कंटेंट रहेगा इसका मोस्टला जो भी रहेगा, तो वो वाली चीज़, तो इसमें रहेगा रूट ऑफ द मिजेंट्री, तो इंटेस्टिनल का पार्ट जो होता है रूट ऑफ द मिजेंट्री रहेगा। उसके बाद राइट टेस्टिकुलर ओवरियन आर्टरी, तो ये यहाँ पे रहेगी, राइट। तो ओवरियन आर्टरी जो टेस्टिकुलर आर्टरी जो यहाँ से जा रही है तो वो भी उसके सामने से चली जाएगी। उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट, राइट। तो ये वाला जो ड्यूडेनम आता है तो इस तरीके से, तो ड्यूडेनल का ये थर्ड पार्ट भी उसके आगे आता है। उसके बाद द हेड ऑफ द पैनक्रियास एंड बाइल डक्ट, क्योंकि ये हेड ऑफ द पैनक्रियास तो यहाँ पे से ये आता है, तो वो भी हेड ऑफ द पैनक्रियास एंड बाइल डक्ट आता है। पोर्टल वेन क्योंकि इन्फीरियर वेना का इन सब के पीछे होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आएगा, फिर पैनक्रियास आएगा, बाइल डक्ट आएगा, पोर्टल वेन आएगी। तो ये सारी जो चीज़ें आती है वो जब आप पैनक्रियास पढ़ोगे तो और आपको क्लियरली उसकी डायग्राम समझ में आएगी कि कहाँ से क्या क्या होता है, तो ये आगे कैसे आता है। तो ये वाली चीज़ होगी। पोर्टल वेन होगी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एंड कॉर्डेट लोब। अब इतनी सारी चीज़ें होगी, तो सबसे पहले तो एंटीरियर रिलेशन में क्या क्या आ रहा है, रूट ऑफ द मिजेंट्री आ रहा है, राइट टेस्टिकुलर और ओवरिन आर्टरी आती है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम आता है, हेड ऑफ द पैनक्रियास एंड बाइल डक्ट आता है, पोर्टल वेन आती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर एंड कॉर्डेट लोब इन राइट एंड कॉर्डेट लोब में आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर, तो पीछे क्या रहे, तो पोस्टीरियर रिलेशन में राइट सिंपैथेटिक चेन और फर्स मेजर, फिर राइट रिनल वेन, राइट सीलियाक गैंग्लियन एंड राइट सुप्रारेनल ग्लैंड जो होती है, राइट मिडल सुप्रारेनल ग्लैंड एंड राइट इंफीरियर फेनिक आर्टरी। तो ये कुछ कुछ होती है, तो ये आपको थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा। तो राइट रिनल आर्टरी हो गया, राइट सीलियाक गैंग्लियन हो गया, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड हो गया, राइट मिडल सुप्रारेनल वेन हो गया एंड राइट इंफीरियर फेनिक आर्टरी हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो याद हो जाएगी, बट ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर ये चीज़ हो गई, आपको ये पूरी डायग्राम समझ में आए। अब देखते हैं उसकी ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरीज में सबसे मेन जो होती है दैट इज एन थ्री फॉर्मेटिव वेन। तो यहाँ पे थ्री फॉर्मेटिव वेन में क्या कहते हैं, टू कॉमन इलैक वेन, लेफ्ट एंड राइट की कॉमन इलैक वेन हो गई, एंड मीडियन सैक्रल वेन, जो मीडियन सैक्रल वेन जो यहाँ पे ये वाली, तो मीडियन सैक्रल वेन तो ये हो गई, राइट। सो द लैटर में जॉइन टू फॉर्म द लेफ्ट कॉमन इलैक वेन एंड ईच कॉमन इलैक वेन रिसीव्स ऑल द इलियोलम्बार वेन। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव वेन्स तीन जो होती है वो कौन कौन सी, कॉमन इलैक, दैट इज एन मिडल और सैक्रल वेन जो होती है। अब उसके बाद देखते हैं कि थ्री एब्डोमिनल वॉल ट्रिब्यूटरी। तो एब्डोमिनल वॉल की थ्री ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, इन्फीरियर फ्रेनिक वेन एंड थर्ड एंड फोर्थ लंबार वेन। तो थर्ड एंड फोर्थ लंबार वेन एंड इन्फीरियर फ्रेनिक वेन, तो इतनी सारी जो होती है वो एब्डोमिनल की ट्रिब्यूटरी आती है। और थ्री लैटरल विसरल ट्रिब्यूटरीज, तो इसमें आती है राइट सुप्रारेनल वेन, रिनल वेन, राइट टेस्टिकुलर वेन, तो इतनी हो गई। फिर आती है थ्री एंटीरियर विसरल ट्रिब्यूटरीज, राइट मिडल एंड लेफ्ट हिपैटिक वेन। तो ये तीन जो आती है वो थ्री इन्फीरियर विसरल ट्रिब्यूटरीज में आती है, राइट। तो ये आपको ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले थ्री फॉर्मेटिव वेन्स में क्या आते हैं, टू कॉमन इलैक वेन हो गई, मीडियम सैक्रल वेन हो गई, तो ये दो हो गई। उसके बाद जो थ्री एब्डोमिनल वॉल ट्रिब्यूटरीज में क्या आती है, इन्फीरियर फ्रेनिक वेन हो गई और थर्ड एंड फोर्थ लंबार वेन हो गई, तो ये वाली हो गई। एंड थ्री लैटरल विसरल ट्रिब्यूटरीज में क्या आते हैं, राइट सुप्रारेनल वेन, रेनल वेन एंड राइट टेस्टिकुलर और ओवरियन वेन, तो ये सारी आती है। और थ्री एंटीरियर विसरल ट्रिब्यूटरीज में आती है, राइट मिडल एंड लेफ्ट हिपैटिक वेन। तो ये सारी चीज़ होगी। अब यहाँ पे जो होता है वो आपको सबसे इन्फीरियर वेना का कंप्लीट होता है। तो इन्फीरियर कंप्लीट में क्या क्या हमने देखा, पहले तो हमने देखा कि कैसे बनता है, राइट। तो सबसे पहले इन्फीरियर वेना क्या होता क्या है, फिर कैसे बनता है, कोर्स कैसा होता है उसका, कैसे डायफ्राम में कैसे पियर्स करता है, कैसे लीवर के पीछे चला जाता है, वो सारी चीज़ इसमें हमने देखी। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई उसके रिलेशन क्या है, एंटी रिलेशन क्या है, पोस्टीरियर रिलेशन क्या है, वो देखे। फिर उसके बाद हमने देखी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो ट्रिब्यूटरीज में थ्री फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरी, थ्री एब्डोमिनल
वॉल ट्रिब्यूटरीज होती है, 3 लैटरल वॉल विसरल ट्रिब्यूटरी एंड 3 एंटीरियर विसरल ट्रिब्यूटरीज होती है। अब इतना सारा देखने के बाद हम देखते हैं इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या होता है। तो क्लिनिकल कोरिलेशन में सबसे पहले जो मेन क्लिनिकल कोरिलेशन होता है दैट इज द कंप्रेशन ऑफ द विसरल कंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर वेना कावा। तो कंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर वेना कावा जो होता है इट इज बाय द कब होता है, जब इनलार्ज यूट्रस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, इट कॉजेज द एडिमा ऑफ द एंकल एंड फीट एंड दैट कॉजेज द वेरिकोज वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। तो ये उसमें कॉज होता है। तो लिम्ब का एडिमा होता है, एंकल का एडिमा होता है एंड वेरिकोज वेन्स भी बनती है उसकी वजह से। द कंप्रेशन एंड द ब्लॉकेज ऑफ द इंफीरियर वेना cava by the malignant retroperitoneal tumor result in the dilatation of the anastomosis channel between the inferior vena cava and superior vena cava, that is called as caval shunt, right। तो inferior vena cava and superior जो inferior vena cava superior vena cava का जो होता है वो जो चैनल होता है, तो उसकी मतलब क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल, जैसे मैलिग्नेंट रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर है कोई, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंफीरियर वेना cava ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, डायलेटेशन होता है। कौन से एनास्टोमोसिस का, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava के बीच का जो एनास्टोमस होता है दैट्स कॉल्ड कैवल एनास्टोमस शंट जो उसे कहते हैं, तो उनका डायलेटेशन हो जाता है सो दैट द ब्लड कुड बी रिटर्न टू द राइट एट्रियम, तो क्योंकि वो ब्लड राइट एट्रियम में पहुंच जाए जो भी होता है, राइट। तो क्लिनिकली इट प्रेजेंट एज द प्रोमिनेंट सबक्यूटेनियस वेन दैट इज कॉल्ड थोरैको एब्डोमिनल वेन। तो ये एक मोटी सी वेन दिखाई देती है कॉल्ड थोरैको एब्डोमिनल वेन, जिसे हम कहते हैं, फॉर्म ड्यू टू डायलेशन ऑफ एनास्टोमोसिस ऑफ द वेनस चैनल। अब ये थोरैको एब्डोमिनल वेन बनती क्यों है, ड्यू टू द डायलिटेशन ऑफ द एनास्टोमोसिस ऑफ द वेनस चैनल ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava की, उससे बनती है बिटवीन द लैटरल थोरेसिक वेन एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द एक्सिलरी वेन, इनके बीच में होती है, राइट, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिकल वेन एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द फीमरल वेन। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, तो राइट ये वाली चीज़ होती है। तो कौन सी वेन बन रही है, थोरैको एब्डोमिनल वेन होती है, क्यों बन रही है, ड्यू टू द डायलिटेशन ऑफ एनास्टोमोसिस बिटवीन द वेनस चैनल है, वेनस चैनल किन के बीच का, इंफीरियर वेना cava एंड सुपीरियर वेना cava के बीच का जो एनास्टोमोसिस चैनल होता है, इनका जो डायलिटेशन होता है, तो उनकी वजह से, राइट। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे टॉपिक जो होता है वो खत्म होता है इंफीरियर वेना cava। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।